मित्रों, क्या आपने ऐसा कोई देश देखा है जहाँ पर बहुसंख्यक असुरक्षित हो और बार बार उसका संहार किया जाता? अगर नहीं देखा है तो भारत को देख लीजिए। कहने को तो यहाँ हिंदूवादी सरकार है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यकों पर हावी हैं। जब जहाँ जी चाहा 10-20 को मार दिया, लूटपाट की, आगजनी की, बलात्कार किए। लगता ही नहीं कि हम हिंदू बहुल देश में रहते हैं। दरअसल हम रघुपति राघव राघव राम गाते गाते जैनियों से भी ज़्यादा हिंसावादी हो गए, जबकि हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं उनके हाथों में हम अस्त्रों को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, फिर भी शिक्षा नहीं लेते। गाली देने वाले तो राणा संगा को भी गाली दे लेते हैं, संभाजी को भी गाली दे लेते हैं। इन्हें नहीं देखते कि उन्होंने कितने कष्ट सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। गाली देने वाले सावरकर को भी गाली देते हैं, लेकिन सावरकर जी ने जितना कष्ट सहे 11 सालों में, उसका 1% भी नहीं सह सकते गाली देने वाले। मैंने मोदी जी को बहुत पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास का जो आपका मंत्र है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सामने जो दूसरा पक्ष है, हिंदुओं के बाद जो दूसरी आबादी है भारत में, और राष्ट्र और राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती। अंबेडकर जी भी मानते थे कि मुसलमान एक बंद निकाय है और इनके लिए न तो राष्ट्र का कोई मतलब है न राष्ट्रवाद का। जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा हिंदुओं को मारेंगे। आप चाहे खुश हों या नाराज हों, उनको फर्क नहीं पड़ता। सवाल उठता है कि सामना कैसे किया जाए। कश्मीर में तो हद ही होगी, पैंट उतरवा कर देखा, धर्म पूछा, पहले कलमा पढ़वाया। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया उन पर भी यकीन नहीं किया, जो नहीं पढ़ सके उनको तो डायरेक्ट गोली मार दी, जो नहीं पढ़ सके और जिन्होंने पढ़ लिया उनको उनकी पैंट उतार के चेक किया गया कि खतना हुआ है या नहीं, फिर उनको भी गोली मार दी गई। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवादी धर्म देख के गोली मार रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का धर्म ही नहीं होता। कितने ढीठ लोग हैं। कुछ वामपंथी तो और भी ज़्यादा बेशर्मी पे उतर आए, न जाने कहाँ से एक फर्जी सी लिस्ट बना ली है और कह रहे हैं कि मरने वालों में आधे, लगभग आधे तो मुसलमान हैं, लेकिन मरने वालों में एकमात्र मुसलमान है। 28 में 27 के 27 हिंदू हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी हाफिज़ सईद, ओसामा बिन लादेन या बगदादी को मार देने से इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि जाकिर नाइक सहित कई सारे मुस्लिम स्कॉलर भी कहते हैं कि कुरान में ही कई सारे ऐसे आदेश दिए गए हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद की जड़ हैं। इसलिए आप किसी व्यक्ति को मार के इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। जब तक कुरान रहेगा तब तक आतंकवाद का तूफान रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। उनको 72 हूरों का लालच है, उसमें शराब की नदियों का लालच है, और इस लालच में वो गैर मुसलमानों को यानी मुशरिकों को, हिंदुओं को मारेंगे ही।
आखिर काफिरों को मारना सवाब का काम है। तो सवाल उठता है कि हम बचे कैसे। हिंदुओं को अपनी रक्षा तो करनी होगी। मेरा मानना है कि जो भी पारंपरिक हथियार आपके आसपास मिलते हो उनको आप अपने घर में रखें, हो सके तो अपने पास भी रखें। बहुत सारे गुप्त हथियार बगनखा वगैरह आते हैं, उनको रखें। अगर नहीं रख सकते हैं तो सचेत रहें, मार्शल आर्ट सीखें, सचेत रहें, आँख मूंद कर विश्वास नहीं करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि मुसलमानों पर किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता। अब भारत सरकार को देखिए क्या करती है इस मामले में। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया, भारतीयों का इसमें कोई हाथ नहीं था। माना पाकिस्तान ने किया, कश्मीर में किया, लेकिन बंगाल में। और मैं ये भी नहीं मानता कि आसमान से टपक पड़े पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी। अगर वो पाकिस्तान के हैं, हालांकि अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है वो कश्मीर के ही हैं। पाकिस्तान से तो बड़ी लंबी सीमा लगती है भारत की। राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है। इन राज्यों में तो आतंकवाद पैदा नहीं हो रहा, फिर कश्मीर में ही क्यों हो रहा है? बिना स्थानीय मदद के तो हो नहीं सकता। आप माने या ना माने, वामपंथी कुछ भी कहे, या राहुल गांधी का बहनोई कुछ भी कहे, जो हिंदुत्व विरोधी हैं तो चाहते हैं कि हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाए, उनकी बातों पर हम क्यों यकीन करें? करना भी नहीं चाहिए। जब हम पर संकट आएगा पतली गली से निकल लेंगे। आने वाले 10-20 साल में हमारी जनसंख्या अगर ज़्यादा घट गई तो निश्चित रूप से भारत में न हिंदू बचेंगे, न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। धन्यवाद।